श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। उपनिषद। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रह ग्रंथि टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिमा को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नाड़ी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। हजारों वर्षों मेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है, और सुषुम्ना ही परागति है। आकाश रूपी कमल में ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है, ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है, ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है, और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग को सुनाता हूँ गुरु महाराज की वाणी। विषय है आत्मा को जानना सच्चा ज्ञान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सज्जनों, बहुत पहले यहाँ संस्कृत का अत्यधिक प्रचार था, प्राय सब संस्कृत बोलते थे। उस समय ऋषियों तथा मुनियों ने जो समय समय पर प्रवचन कहे, उन्हीं के शब्द उपदेशों को उपनिषद कहते हैं। कुछ काल पहले अपने देश में संकुचित विचार भी था, लोग सर्वसाधारण कोई उपनिषद ज्ञान नहीं बताते थे, इसलिए इसका विशेष प्रचार नहीं हुआ। योग शिखोपनिषद में शिव और ब्रह्मा का संवाद है। ब्रह्मा ने शिव जी से पूछा, कोई योग और कोई ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति के लिए बतलाते हैं, आपका क्या ख्याल है? इस पर शिव जी ने उत्तर दिया, ज्ञानहीन योग और योगहीन ज्ञान मोक्ष कर्म में समर्थ नहीं होता, इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता से अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है बंधन से छूट जाना। हम सब लोग बंधन से बंधे हुए हैं, इसलिए बंधन से शरीर में कैद हैं और जड़ चेतन की गिरफ्त में बंधे हुए हैं, इसलिए सब लोग दुख उठाते हैं। यह दुख क्यों होता है? शरीर रहने पर ही दुख होते रहते हैं, काम क्रोध उत्पन्न होते रहते हैं, इसका कारण शरीर है। शरीर और संसार से छूटने से ही दुख छूटेगा। ज्ञान का अर्थ है जानना, योग का अर्थ है मिलना। ज्ञान के जानने से आवेगा कि किससे मिलना है, योग जानने से उसकी क्रिया करने और उससे मिलेंगे। ईश्वर से मिलने के लिए जो क्रिया है वह योग है। जप ध्यान सरल योग का अभ्यास है। सत्संग करना ज्ञान का अभ्यास करना है। शरीर और आत्मा को जानना ज्ञान है। लिखा पढ़ा आदमी पुस्तक पढ़ता है तो उसको ज्ञान होता है, किंतु किसी विशेषज्ञ के पास जाकर सुनने से विशेष ज्ञान होता है। अक्षर और मात्रा को पढ़ने से पुस्तक पढ़ लेते हैं, किंतु उसका अर्थ ठीक ठीक नहीं समझ सकते। ठीक ठीक समझे पढ़ने के लिए ही लोग कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि जहाँ कहीं विशेष विशेषज्ञ हो, उनके पास जाकर सुने और सीखें। यह जानकर ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। बहुतों का ख्याल है कि थोड़ा जप ध्यान करते हैं, मरने पर मुक्ति हो जाएगी, किंतु उपनिषदकार
ने बताया कि मरने पर जो मुक्ति है वह मुक्ति नहीं है। जब तुम जीवन में मुक्ति प्राप्त करो और तुम्हें परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षा हो, तब तुम मरने पर भी मुक्त हो। फिर इस योग शिखोपनिषद में कहा गया है कि मरते समय जैसी भावना रहेगी उसी के अनुकाल शरीर होगा। यदि मरने के समय पार्श्विक भावना हो तो बड़ा बुरा होगा। इसलिए सचेत रहो कि मरने के समय यह बुरी भावना न आने पावे। जिस आदमी कोई जागृत अवस्था में के काल में जिस ओर विशेष ख्याल लगा रहता है, स्वप्न में भी वही वह देखता है। उसी प्रकार जीवन काल में जैसी भावना बारंबार होती रहेगी, मरने के समय भी वैसी ही भावना होगी। इसलिए जीवन काल में अच्छी भावना रखो, जिससे कि मरने के समय अच्छी भावना हो। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में सराबोर होकर और योग बल से भ्रिकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके सर्वज्ञ पुरातन नियंत्रण सूक्ष्मतम उस सबके पालनहार अचिंत्य सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार से पर स्वरूप का ठीक स्मरण करता है, वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। जीवन भर अपना कुछ पूजा पाठ करो, यदि उसमें दर्शन नहीं हो या किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाए तो संतोष नहीं होता। संतों की युक्ति है जिसके अनुकूल साधन भजन करने से ऐसा होता है। जैसे ठाकुर वाड़ी में कोई जाए और ठाकुर जी को नहीं देखे तो कहना चाहिए कि इसको देखने की आंख नहीं है। उसी प्रकार जिससे परमात्मा का कुछ चिन्ह देखने में आता है वह दृष्टि सबको है, किंतु उससे काम लेने के लिए देखने के लिए लोग नहीं जानते। जानकर भी कितने साधन नहीं करते। यदि साधना किया जाए तो प्रत्यक्ष हो जाए। जिनको दर्शन हुआ वे कहते हैं आपका शरीर शिवालय है, इसमें शिवलिंग की स्थापना है। बाहर में प्रस्तर का शिवलिंग बनाकर पूजते हैं। आपके अंदर बनी हुई प्रतिमा का शिवलिंग प्राकृतिक है या बना हुआ है ही, बनाने की जरूरत नहीं है। वह नाद रूप है, शब्द रूप शिवलिंग है। शिवलिंग के नीचे जल ढरी रहती है, उसी प्रकार उस नाद के नीचे बिंदु है। शिवलिंग नाद है और बिंदु शक्ति चिन्ह रूप जल ढरी है। जो साधन करे उसको वे अपने अंदर में प्रत्यक्ष देखेंगे। जो अच्छी तरह कोशिश करें तो अवश्य देखेंगे। यह कोई ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है, नीचे की ही है। किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वो उसे देख नहीं सकता। नाद का अर्थ है शब्द और बिंदु का अर्थ है छोटे से छोटे चिन्ह, जिसमें परिणाम नहीं केवल स्थान है, वह बिंदु है। बाहर में ऐसा चिन्ह नहीं हो सकता जो आंख से देख सकते हो। कोई भी आकार या दृश्य बिंदु के बिना नहीं बन सकता। कोई चित्र बनाओ, पेंसिल रखने से ही पहले चित्र चिन्ह उदित होगा, वही बिंदु होगा। फिर उसी को बढ़ाकर लंबाई चौड़ाई बनाकर आकार बनाते हैं। इसलिए बिना बिंदु के कोई आकार नहीं बन सकता। असली बिंदु को कोई यौगिक दृष्टि से देख सकता है। इसके लिए किसी पेंसिल व कलम की जरूरत नहीं है। अपनी दृष्टि को नोक जहां दृढ़ता से ठहरा रखेंगे वही बिंदु उदित होगा। बिंदु जल ढरी है, जल ढरी पर शिवलिंग खड़ा होता है। उसी प्रकार जहां बिंदु उदित होता है उसके ऊपर नाद खड़ा हो जाता है। संसार में बिना शब्द के कोई जगह नहीं है। शब्द कैसे होता है? शब्द संघर्ष से होता है, गति से होता है। गति कहते हैं चलने को, कंप को। तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है, सबकी गति में शब्द होता है, किंतु आप सुन नहीं पाते। गति में ध्वनि है। संसार में सब पदार्थों की गति है। बिना शब्द के
संसार का एक रत्ती भी खाली नहीं है। हम लोग का शरीर बढ़ता है, उसमें भी गति होती है, इसके शब्द को सुन नहीं सकते। नाड़ियां चलती हैं, इसमें भी आवाज होती है। जहाँ कुछ गति है, संचालन है, वहाँ ध्वनि है। संसार गतिशील है, इसलिए संसार शब्द से भरा है। आपके शरीर में भी शब्द है। इस स्थूल शब्द को डॉक्टर लोग कान से यंत्र लगाकर सुनते हैं, किंतु बारीक शब्द को नहीं सुन सकते। बारीक शब्द तब सुन सकते हैं जब आप बिंदु को प्राप्त कर लें। बिंदु को प्राप्त करने वाला उस सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है। वह शब्द शिव रूप है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी है। उसको जो प्रत्यक्ष करता है उसका कल्याण होता है। बिंदु में जो अपने मन को समेटता है, दृष्टि को समेट कर देखता है, तो उसमें शक्ति आ जाती है। फैलाव में शक्ति घटती है, सिमटाव में शक्ति बढ़ती है। जिसकी दृष्टि सिमट गई उसकी शक्ति बढ़ जाती है। रूप या दृश्य का बनना बिना बिंदु के नहीं होता। इसलिए सब दृश्य की बीज बिंदु है। किसी आकार और दृश्य का आरंभ एक बिंदु से होता है और उसका अंत एक बिंदु पर ही होता है। दृश्य जगत का बीज बिंदु है और अदृश्य जगत का बीज शब्द है। जिसकी वृत्ति शब्द रूप शिव को पकड़ लेती है, वह सारी सृष्टि को अंत कर जाता है। उसे मोक्ष के साथ परमात्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज पूज्य बाबा पधार गए होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम मन जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी हम लोगों ने सुषुम्ना ध्यान के विषय में पढ़ा। अभी हम लोगों ने जीव का वासा कहा है वो पढ़ा। हम लोगों ने आत्मा के बारे में पढ़ा। आत्मा के बारे में गुरु महाराज का पाठ सुना। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। अब हम लोग ये विचार हैं कि हम लोग प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं, तो हम लोग का क्या क्या मन लाभ होता है। हम लोगों को सत्संग सुनने के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं, तो मेरे को बड़ी ही खुशी होती है। और मैं समझता हूँ इसी प्रकार सभी सत्संगियों को भी खुशी होती होगी। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है, इसको साधना करने के लिए एक जगह आया है। ज्ञान बिना क्या भक्ति है, और भक्ति बिना योग बिना क्या भक्ति है। ज्ञान कहते हैं जानने को, और योग कहते हैं मिलाने को। ज्ञान कहते हैं जानना क्या है। जानना ये है कि अपने आत्मा के स्वरूप को जानना है। योग किसको कहते हैं? योग मिलाने को कहते हैं।
हम लोग बहुत दिन सुन चुके कि हम लोग को क्या करना है। वास्तव में अब करने के लिए समय नहीं है। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर करके हम लोगों को ध्यानाभ्यास और ध्यान में समय देना है। हम लोगों को इसके लिए, यदि जो महाशय लोग सवेरे उठ करके 4 बजे ध्यान करते हैं तो उनको फल विशेष मिलने की संभावना रहती है। परंतु जो लोग आलस्य बस में 8 बजे सोकर 7 बजे सोकर उठते हैं तो उनको भी फल तो मिलता ही है, लेकिन उतना ही मिले ये जरूरी नहीं है। इसलिए पहला कर्तव्य हम लोगों का है कि सवेरे 4 बजे, 4:30 बजे, फल समय तो उसका 3 बजे से है, लेकिन गृहस्थों को थोड़ी सी आराम की आदत है, इसलिए उनको 4 बजे का समय भी अनुकूल है। यदि 3 बजे उठते हैं, ध्यान का समय 3 से 4, फिर 5 से 6, फिर 9 से 10, इस तरह से 5 समय ध्यान करने का समय है। जिसको अपने को इस परम परम सर्वेश्वर में इसी जन्म में कुछ पा लेना है तो उसको 5 समय ध्यान करना ही होगा। परंतु लोगों को संसारिक कर्म भी करने पड़ते हैं, इसलिए उसको कुछ छूट दी जाती है कि 3 समय ही ध्यान कर लो। 3 समय जो नहीं कर पाते हैं उनको भी थोड़ी छूट देती है कि 2 समय ही कर लो। लेकिन जो 2 समय भी नहीं करते हैं तो सारी सुख सुविधाएं मिलते हुए वे अपने क्या करते हैं कहना मुश्किल है। आप जान रहे हैं कि सर्वोच्च पद क्या है। सर्वोच्च पद है कि हमको आत्मा को जानना और आत्मा को जानने के बाद परमात्मा में मिल जाना। आत्मा को जानने के लिए आपको सद्गुरु महाराज ने युक्ति दे दी है और हमको भी युक्ति दे दी है। मैं लंबा चौड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी समय पर ध्यान नहीं करता हूँ। ये मेरी गलती है, भयंकर गलती है। और जो नहीं करते हैं उनकी भी गलती है। उन सब लोगों को ध्यान में मशगूल हो जाना चाहिए। हम लोगों को ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत गहरा यत्न करना है। अभी आया किताब में गुरु महाराज की वाणी में कि बिंदु है, ये कोई बड़ी चीज नहीं, साधारण सी चीज है। बिंदु को प्राप्त करना कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। तो जो लोग कोयले बिंदु को ही प्राप्त किए हुए हैं वो सुखी अपने आप को नहीं समझे। अभी बिंदु के बाद आपको शब्द प्राप्त करना है। शब्द भी कई तरह के होते हैं। फिर अनहद शब्द प्राप्त करना है, फिर अनाहत शब्द प्राप्त करना है। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम लोगों को मने इन चीजों के लिए दिन रात संघर्ष करते रहना है। बिहार में सुनते हैं कि बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो एक समय में 8-8 घंटे 6-6 घंटे ध्यान में बैठते हैं। इसलिए हम लोगों को भी उनके तरह से मान लीजिए कि जो है 3 घंटे 2 घंटे उस तरह से ध्यानाभ्यास में बैठने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने समय का विशेष भाग जो समय को सदुपयोग में लाता है, अर्थात गृह कार्य को, समाज के कार्य को, सभी कार्य को करते हुए अपना मन हमेशा ध्यान में, ईश्वर में, गुरु में लगाता है, वो बड़ भागी है। हमको भगवान श्री कृष्ण की बात बहुत याद आती है
जब अर्जुन युद्ध करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध भी करो और ध्यान भी करो। शाबाश, कितनी बड़ी बात है, सोचिए। तो इस तरह से हम लोग यदि कर्म भी करें और जब भी करें तो आप खुद में पता लगाएंगे कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। युद्ध भी करें और जब भी करें, युद्ध भी करें और मानस ध्यान भी करें, युद्ध भी करें और आप जो है त्रिकुटी पर रहें, तुरीय में रहें, कितनी बड़ी बात है। युद्ध भी करें और बिंदु पर रहें, कितनी बड़ी बात है। इस तरह से यदि आप करते हैं, यदि कोई भी सत्संगी करता है वो पूजनीय है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इसी तरह से हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। परंतु एक बात फिर रिमाइंड कराना चाहता हूं मैं अपने लिए भी कि गुरु महाराज ने कहा था, मैं मनिहारी गया था कि जाके जिभ्या वश नहीं, हृदय नाही सांच, तिनके निकट न लागिए भोगेगा। माने अपनी जीभ को पहले वश में कीजिए, खान पान को कंट्रोल कीजिए ताकि आप साधन कर सकें। खान पान को कंट्रोल करने के बाद आप समय को बांटिए, किस समय हमको ध्यान करना है, किस समय हमको स्तुति प्रार्थना करनी है, किस समय हमको सदग्रंथों का पाठ करना है, किस समय हमको जो है माने शारीरिक क्रम करने हैं, किस समय हमको संसार में जीवित रहने के लिए कुछ कर्म करने हैं। इन सब समय को बांट बांट कर एक सांस को भी बर्बाद जो ना जाने देगा वो बहुत उत्तम गति को प्राप्त करेगा। लेकिन हम अपने में पाते हैं कि दिन भर का समय तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। इसलिए इसीलिए ये सदग्रंथों का पाठ है कि आपके मन को ठेस दे करके वो ठोकर मारे कि देखो तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोग को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इस स्थिति में पहुंचना है। हम लोग को इसके लिए क्या करना चाहिए? गुरु महाराज ने मंत्र दिया है और अभी जो है बताया है, जिसने जीवन काल में ईश्वर के एक दफे भी दर्शन कर लिए वो बड़ भागी है। सुनकर पढ़कर मन प्रसन्न हो गया कि जिस किसी ने भी जीवन में एक दफे भी ईश्वर के दर्शन कर लिए वो बड़ भागी हो गया। तो मैं कह रहा था सत्संग योग से आप लोग को सुनाना चाहता हूँ कि जो है क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या ये हैं। तो हम लोगों को पहला स्टेप है कि अपने लोग को आज्ञा चक्र पे स्थापित करना। आज्ञा चक्र पे स्थापित करने से आपको काला बिंदु, फिर सफेद बिंदु, फिर श्याम बिंदु ज्वलित होता है। आज्ञा चक्र पे जो काला बिंदु पे स्थापित होता है वो भी मने बड़भागी ही कह सकते हैं। लेकिन तब सफेद बिंदु उपस्थित होता है। सफेद बिंदु उपस्थित होने पर किसी बड़भागी को नाद मिल जाता है और किसी को नहीं मिल जाता है। सफेद बिंदु पर उपस्थित होने के बाद तुलसी साहब के कथनानुसार शाह सफेद तिलों बिच तारा अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बिच नवी है। नवी कहते हैं ईश्वर के दूत को। ईश्वर के दूत मिल जाते हैं, फिर आगे बढ़ने का क्रम शुरू हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा बिंदु जल ढरी है और नाद शिवलिंग है, तो उस जलधरी पे अपने को टिका के रखे रहिए। उस जलधरी बहुत महत्वपूर्ण है, बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिंदु पर अपने आप को टिका के रखे रहिए। फिर जिनको साधना का बल मिला हुआ है, नादानुसंधान की आज्ञा मिली हुई है, उनको नादानुसंधान करना चाहिए। नादानुसंधान करते करते एक समय
अनहद नाद की ध्वनि सुनाई पड़ेगी, और अनहद नाद की ध्वनि बहुत काल तक करते करते एक जन्म दो जन्म कभी भी जो भी हो, तो उसके बाद अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई पड़ेगी और हमारा परम कल्याण होगा। यही इतना ही सत्संग है। इसके लिए करोड़ों उपाय हैं। कोई सतयुग से तप कर रहा है, कोई त्रेता से तप कर रहा है, कोई द्वापर से तप कर रहा है, कोई कलयुग से तप कर रहा है। अगर कोई विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई युग आने को नहीं है। जिसको एक दफे ब्रह्म ज्ञान का भेद मिल गया वो बहुत बड़भागी है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का भेद किससे मिलना चाहिए? अच्छे संत सदगुरु से मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ जितने सुन रहे हैं, सच्चे संत सदगुरु से हम लोग को ब्रह्म ज्ञान का भेद मिला हुआ है। इसलिए उसमें करने में अपने को आलस से किसी रूप से नहीं आना चाहिए। आलस से आएंगे तो हम लोग पछताएंगे। आलस नहीं आएंगे तो हम लोग जो हैं माने परम प्रभु सर्वेश्वर के जितने हो नजदीक पड़ेंगे। कहावत है गुरु महाराज की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। तो ये जो काला तिल है यही वज्र कपाट है। इसको खोलने के लिए किसी किसी को कितने समय लगते हैं कहना कठिन है। लोग बहुत आराम से कह देते हैं कि तुरंत खुल जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गुरु कृपा से तो सब कुछ संभव है, परंतु ये वज्र कपाट वास्तव में बहुत ही टेढ़ी चीज है। इसके वज्र कपाट के खुलने पर आपको जो है कुछ जो है उसका आधा भाग आज्ञा चक्र में नीचे रहता है और आधा भाग ऊपर रहता है। ऊपर वाला भाग अच्छा है और नीचे वाला भाग गहरा वज्र कपाट है। ऊपर भाग के पहुंचते ही फिर जो है हम लोग को सफेद बिंदु के दर्शन होते हैं, जैसा संत महात्मा लोग कहते हैं। सफेद बिंदु के दर्शन होने से उसमें एक और भेद है। शिव नारायण बाबा ने कहा था प्रकाशमय सफेद बिंदु दर्शन हो जाए तो फिर जो है नाद की ध्वनि सुनने के चांस होते हैं। प्रकाशमय सफेद बिंदु जल्दी से नहीं दिखता है, दिखता है तो बड़भागियों को, वे भी बड़भागी हैं। प्रकाशमय बिंदु के दर्शन होने के बाद शायद, क्योंकि मेरे को इसका ज्ञान नहीं है, स्वर्णिम बिंदु नजर आता है। और इसमें सत्संग योग में लिखा भी हुआ है, हे पूषण अपने आत्मा को बिगाड़ उघाड़ कि क्या है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो सफेद बिंदु का दर्शन होने से या स्वर्णमय बिंदु का दर्शन होने से हम पूरे प्रकाश मंडल में चले जाते हैं। प्रकाश मंडल में जाने के बाद जाते हैं तो वहाँ चंद्रमा वगैरह के दर्शन करते हैं और हम सहस्त्र दल कमल में चले जाते हैं। चंद्रमा के दर्शन करने के बाद हम लोग जो हैं सूर्य के दर्शन करते हैं, अंतराकाश रूपी सूर्य में। तो हम लोग फिर त्रिकुटी में चले जाते हैं। त्रिकुटी में अपने को बहुत समय तक स्थापित करने के बाद हम लोग जो हैं जब जो हैं अनहद नादों में जाते हैं, तो अनहद नाद में जाने के पहले हम लोगों को कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो जाता है। कर्म मंडल जब नाश को प्राप्त होता है तो हमारे कुछ कर्म नहीं बनते। इसका मतलब ये भी है कि हम जो हैं दिन रात या ज्यादातर समय ध्यान में बैठे रहते हैं। ध्यानाभ्यास नहीं, ध्यान में बैठे रहते हैं। इसको ध्यान कीजिएगा। मनुष्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरी और तुर्यातीत। इस अवस्था को जैसे संत महात्मा लोग कहते हैं
तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था बहुत ऊंची अवस्था होती है। एक दफे मैं ऋषिकेश गया हुआ था। व्यासानंद जी गुरु महाराज की सेवा में थे। ध्यान के समय गुरु महाराज कहीं जाने लगे। मैंने व्यासानंद जी से पूछा, व्यासानंद जी ये क्या है, हुजूर जो है ध्यान के समय जा रहे हैं। तो वो बड़े हंसे मुस्कुराए, परमानंद बाबू आप क्या बात करते हैं, गुरु महाराज का कुछ करने को थोड़ी बाकी है, उनका तो हमेशा ही माने तुरीय में रहते हैं। और तो इनको जो है कुछ देखना करना उस नहीं है, वो तो जग को दिखाने के लिए ध्यान करते हैं। तो तुरीय अवस्था में हम लोग जो है त्रिकुटी में हम लोग पहुंचे। त्रिकुटी में हम लोगों को ये हुआ कि हम लोग आकाश के दर्शन, ये सूर्य के दर्शन किए, और हम लोग जो हैं कर्मंडल से अलग हो गए। कर्मंडल से अलग होते ही हमारा संसार में लगभग आना जाना हमारा खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा मेरे विचार में आता है। फिर हम लोग अनंतनादों को सुन रहे हैं। अनंतनाद को सुनते सुनते कई समय के बाद फिर अनाहत नाद भी सुनाई पड़ेगा। और अनाहत नाद सुनाई पड़ने के बाद जो हम लोग जो है फिर जो है अपने आत्मा को देख सकेंगे, और वही आत्मा परमात्मा के दर्शन कर सकेगी या परमात्मा में मिल सकेगी, और परमात्मा के मिलने से हम लोग मोक्ष को प्राप्त हो सकेंगे। इसी तरह से मीराबाई ने भी कहा है, गली तो चारों बंद हुई। ये चारों गलियों का विश्लेषण बहुत ही सुंदर है। ये सुंदर विश्लेषण ये है कि पहली गली है, आप अंतराकाश में जब आंख बंद कर करके जुगनू, तारे और चंद्रमा के दर्शन पाते हैं, तो आपको ये पहली गली हुई। उसी तरह रात्रि के अंधकार रूपी उसमें जहाँ जुगनू, तारे और चंद्रमा देखते हैं, उससे दिन का प्रकाश रूपी सूर्य, मतलब अंतराकाश का सूर्य जब देखते हैं, जिसके सामने ये बाहर का सूर्य एक जुगनू के समान है, उसका दर्शन आप पाते हैं, तो ये दूसरी गली है। और दूसरी गली को भी जब आप क्रॉस करते हैं, तब जो है अनहदनाद जो है आपको मिलता है, ये तीसरी गली है। और अनहदनाद को भी जब क्रॉस करते हैं, अनाहत नाद में आते हैं, तो यही चौथी गली है। और आपका काम जो है ईश्वर के प्रति प्राप्त वहीं हो जाता है। आप आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, और आप परम गति को प्राप्त कर करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। दोबारा फिर शरीर बनाने का काम खत्म हुआ, आपका जो है भक्ति संपन्न हुई। यही इतना ही सत्संग है। इसी के बारे में कोई महात्मा कुछ ढंग से, कोई महात्मा कुछ ढंग से, लेकिन सबका सार यही है। इसी को हम लोग को करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सभी महानुभाव, माताओं, बहनों, आदरणीय परमहंसों, लेट जुड़ने के लिए क्षमा चाहूंगा। कारण है कि ध्यानाभ्यास चल रहा है, मंच पर से आया हूं तो उधर जलपान की बारी हो गई। फटाफट नहीं बैठता हूं तो लोग भी खाना चाहता है, इसी कारण से थोड़ा विलम्ब हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मैंने एक प्रसंग सुनाया था, वही सुनाता हूँ फिर से। आज अष्टावक्र मुनि नाना के घर में रहते थे। 12 वर्ष के बाद उनको पता चला कि मेरे पिता नहीं है, और जनक के दरबार में जाकर के जल समाधि प्राप्त कर ली। तो पता चला कि पिताजी नहीं है, तो माँ से कहा कि पिताजी कहाँ है, तो बताया उन्होंने। तो उनको बड़ा खराब लगा। उसने कहा कि मैं जाऊंगा वहां, आचार्य बंदी को परास्त करूंगा, शोध का बदला लूंगा मैं। उनके मन में भावना आ गई।
शास्त्रार्थ करने के लिए चल पड़े। छोटे से 12 साल की उम्र का नन्हा सा बालक टाइप का था, लेकिन आवाज में ताकत थी। वाणी में ओज होने के कारण द्वारपालों से कहा कि मुझे अंदर जाने दो। कहा नहीं, वहां तो बड़े बड़े विद्वानों की आवश्यकता पड़ती है, आप तो छोटे से बालक हैं और आपका भी पढ़ने और पढ़ने का काम है, गुरुकुल में आप जाकर दाखिला करें, तब आइएगा, तब आचार्य से बात करिएगा। कहा नहीं नहीं, मुझे बंदी आचार्य से मिलना है और उनको परास्त करना है, मैं चुनते तो शास्त्रार्थ करने के लिए। राज जनक ने बुला लिया अंदर, कहा कि विप्रपाल को ऐसा है कि आप, दो आदमी गए हुए थे, अभी आपका वयस्क उम्र नहीं है और शास्त्रार्थ करने की उम्र भी नहीं है। आचार्य बंदी का सस आचार्य बंदी का नियम है और प्रतिज्ञा है कि वही मुझसे युद्ध करे, यदि वही मुझसे शास्त्रार्थ करेंगे, द्वंद्व युद्ध करेंगे, जो जल समाधि ले सके, ये प्रतिज्ञा उनकी। कहा मुझे स्वीकार है। दोनों में शास्त्रार्थ चलने लग गई। जब चलने लग गई तो बहुत सारे प्रश्नों में एक प्रश्न है कि विद्या क्या है। तो इन्होंने कहा स विद्या या विमुक्त, विद्या वो है जो मोक्ष प्रदान करे, विद्या वह है जो ब्रह्म को साक्षात्कार करे, विद्या वह है जिससे कि आत्मा का ज्ञान हो जाए, सारे दुख समाप्त हो जाए, उसे हम विद्या कहते हैं। फिर पूछते हैं क्या आत्मा को जानने के लिए क्या तर्क की आवश्यकता है? तो कहा नहीं, तर्क की आवश्यकता नहीं है, तर्क एक सहायक है। क्या पूजा पाठ जप तप ध्यान इत्यादि आवश्यकता है? का एक सहायक है। फिर पूछते हैं आत्मा को जाना कैसे जाए? तो बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं कि आत्मा को जानने के लिए केवल आत्मा ही चाहिए, इसीलिए स्वयं को जानने के लिए स्वयं की आवश्यकता पड़ती है। तो स्वयं को जानेंगे तो परमात्मा को जानेंगे। इसलिए आत्मा को छोड़ करके जितने भी संसार में हैं सब के सब अनात्म तत्व हैं। तो अनात्म तत्व के आधार पर ही हम लोग चलते हैं। इसके लिए हम लोग पूजा पाठ जप तप ध्यान इत्यादि करते हैं उनको जानने के लिए। लेकिन यद्यपि हम आप जानते हैं कि प्रत्येक मानव नीचे की तरफ जाता है और ऊपर तरफ जाना संभव नहीं हो पाता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से नीचे जाने पर नीचे का ज्ञान रहता है, ऊपर जाने पर ऊपर का ज्ञान होता है। जो जो नीचे बढ़ते हैं तो ज्ञान की भूमिका खत्म होती जाती है, लेकिन ऊपर चढ़ने पर ज्ञान की भूमिका बनी रहती है। इसलिए संत महात्मा गण ने कहा कि कोशिश करना चाहिए ऊपर हम चढ़ें। ऊपर चढ़ने के लिए सदैव ये ध्यान एक जरिया है, मानव जप मानव ध्यान ये सब एक जरिया है। इस जरिया के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, ध्यान सत्संग रोज करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।